छापे 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 छापे, पटना से लेकर रांची तक एजेंसी के छापे छापे। अरे असली डर तो शायद है दूजा सिंगल के करीबी के वहां से कैश मिलता है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। छापा 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 छापा, यहां छापा वहां छापा, ये छापा बोल के आपने कितना छापा। बाप रे बाप। अब इनको सुनिए, हमें दो, हमें भी दो, थोड़ा दो भाई, हमको भी चाहिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इतने से पेट नहीं भरा तो देख लो जिनके पास सबसे हाई क्वालिटी का माल था वो क्या कर रहे थे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जो आप देख रहे थे वो किसी मादक द्रव्य के सेवन का नशा है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया के पतल चट्टों के बीच में एक घनघोर प्रतिस्पर्धा है। और ये कंपटीशन पत्रकारिता का नहीं बल्कि इस बात का है कि किसी भी तरीके से चरणों में लौट करके, चिल्ला करके, निर्लज्जता के साथ में अपना स्तर नीचे गिरा करके अपने हुजूर की शान में कसीदे गढ़ना है, विपक्ष पर सवाल उठा करके हुजूर को खुश रखना है। अमूमन मैं इस तरह की नौटंकियों पर चर्चा करके इनको चर्चित नहीं करना चाहता, लेकिन बीच बीच में लोगों को इस मीडिया लिटरेसी से वाकिफ कराना जरूरी है कि आपके जरूरी मुद्दों को किस तरीके से पतल चट्ट डाइवर्ट करते हैं। दरअसल अगड़म गोस्वामी यानी कि रिपब्लिक टीवी वाले अर्णव गोस्वामी का चेला है ये, पहले उनके साथ ही काम करता था, तो वो ये सब करके अपने गुरु को दक्षिणा दे रहा है कि देखो मैं आपसे ज्यादा भी वाहियात हरकतें स्टूडियो में कर सकता हूं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। छापे 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 छापे, पटना से लेकर रांची तक एजेंसी के छापे छापे। अरे असली डर तो शायद इस पतल चट्ट का यह पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी अपने स्टूडियो में पुशअप लगा करके कह रहा था कि जितने पुशअप मैं लगा पाऊंगा उतनी ही कांग्रेस की सीटें आएंगी। इसकी महिला साथी एंकर बता रही थी कि जब से स्टूडियो में इसने पुशअप लगाई हैं तब से महिलाओं के बीच में खासा लोकप्रिय हो गया है। यह वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनको अंजना ओम मोदी, माफ करिएगा अंजना ओम कश्यप, वैसे ये जवान मेरी अकेली नहीं लड़खड़ाई है, इन महोदया की भी लड़खड़ा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम तो जब ये महोदया खास एजेंडे के तहत बिहार पहुंची और बिहार के लोगों ने जब इनका विरोध करना शुरू किया तो तमाम सारे लोग बोले कि ये पत्रकारिता के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ अंजना ओम कश्यप ही नहीं, ऐसे तमाम सारे दलाल पत्रकार जो बिहार में एक एजेंडे के तहत खबरें चला रहे थे। और एजेंडा क्या था कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे तो मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन अब बीजेपी का साथ छोड़ करके तेजस्वी के साथ गए हैं तो पलटू कुमार हो गए हैं। बिहार में दिखाया जाने लगा है कि किस तरीके से नीतीश राज में जंगल राज था, भुखमरी थी, लेकिन वहीं पर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उनका सुशासन बताया जा रहा था। शायद इसी दोगलेपन को शास्त्रों में चाटुकारिता, दलाली और गुलामी कहा गया है। अब इन तमाम सारे जोकरों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि अंजना ओम मोदी, माफ करिए कश्यप के साथ बिहार में जो हो रहा था, रूपका लियाकत जैसी पत्रकारों के साथ, अमीश देवगन जैसे लोगों के साथ जो बर्ताव जनता करती है, क्या वो गलत करती है? इनके पास एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से अपने मालिक की शान में कसीदे गढ़ना। अगर ऐसा नहीं है तो छापे 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 पर जो पगलाया जा रहा था वो अगर इतना ही बड़ा पत्रकार है तो उसकी हिम्मत है ये पूछने की कि सत्ता में शामिल
किसी भी नेता के ऊपर छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? क्या उसकी हिम्मत ये पूछने की है कि जैसे ही विपक्षी दल का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो उस पर छापेमारी की कार्रवाई, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई बंद कैसे हो जाती है? पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, तमाम जगह ऐसे उदाहरण सामने देखने को मिले हैं। क्या इन पतल चट्टों में किसी की हैसियत है यह पूछने की? पूरे देश भर में कोरोना के समय में जब बुरे हालात थे उस समय भी साहिब ने आपदा में अवसर खोजते हुए पीएम केयर्स फंड के नाम पर लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए अंदर कर लिए, और जब आरटीआई से सूचना मांगी जा रही है कह रहे हैं जाओ हम नहीं बताएंगे। बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया गया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी फंड है। आजादी के बाद से देश के इतिहास में क्या इससे बड़ा कोई घोटाला लोगों की आंखों के सामने हुआ होगा? पतल चट्टों की हैसियत है तो इस पर सवाल करें, इस पर सवाल करें कि जहां देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ कैसे हो रही है। पूरे देश में किसी भी जिले में जाइए, भारतीय जनता पार्टी के चमकते दमकते शानदार कार्यालय बन गए हैं। ऐसे समय में दिल्ली में लग्जरियस भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कैसे बन गया? कहां से पैसे आया? मोदी जी के दो मित्र अंबानी और अडानी लगातार कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? एक तरफ कोरोना की विभीषिका थी, दूसरी तरफ अडानी अंबानी को पार करके एशिया के सबसे मजबूत और पैसे वाली शख्सियत बन गए थे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इन जैसे पतल चट्टों का सामना जब चंद्रशेखर आजाद जैसे रंगबाज नेता से होता है तभी इनको अपनी हैसियत का सही अनुमान होता है। जरा देखिए। दूंगा ना, ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ करो, यहाँ मैं अपनी कहूंगा, मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान में इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं, समझ रहे? जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूं। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाथ तेरे में क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गए रूपिका जी वहां? चापलूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए रूपका लियाकत और अमीश देवगन से एक बात कॉमन रूप से कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कि मैं सरकारी पैसे पर या कहीं से पैसे लेकर के सवाल नहीं पूछता, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं। उनके इस कथन का जरा हम विश्लेषण कर लें। अमीश देवगन नेटवर्क 18 का पत्रकार है जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी, और अंबानी जी की कितनी अच्छी मित्रता है मोदी जी के साथ, सरकार के साथ कितनी अच्छी ट्विनिंग है, यह बताने की जरूरत नहीं है। रिपब्लिक टीवी वाला अगड़म गोस्वामी, बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव चंद्रशेखरन का उसमें पैसा लगा हुआ है। छी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सांसद हैं। और अब मौजूदा खबर यह आ रही है कि वो एनडीटीवी जिसमें आप रवीश कुमार को बहुत शान के साथ सुनते थे, उस एनडीटीवी में भी मोदी जी के मित्र अडानी ने होस्टाइल टेकओवर, मतलब मैनेजमेंट की इच्छा के विरुद्ध जाकर के चोरी से एक दूसरी कंपनी के माध्यम से 30% हिस्सेदारी खरीद ली है, और अब अपनी हिस्सेदारी को 26% बढ़ा करके 55% करना चाहते हैं, ताकि एनडीटीवी की भी जो दबी खुची आवाज आती थी उसको भी बंद करवाया जा सके। फैसला आपको करना है। महज दूसरी तरफ के समानांतर मीडिया के पत्रकारों की
तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। अगर इनकी फंडिंग कॉरपोरेट से होती है तो जनता को, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, उनको सोशल फंडिंग करनी पड़ेगी। एक तरफ सोशल मीडिया है, दूसरी तरफ अनसोशल यानी कि असामाजिक मीडिया है जो कॉरपोरेट के पैसे से चलता है, सरकार के पैसे से चलता है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता की दुख दर्द तकलीफों को उठाने की बजाय वो वही करेगा जिससे उसका मालिक और हजूर खुश होता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।